दोस्तों आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि जब ब्रिटिश जो शासन किए थे भारत पर, तो आखिर उसका जो है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। दोस्तों आपको बहुत कुछ जो है इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर टॉपिक है उपनिवेश के बाद विभिन्न चरण। ठीक है ना, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। पहला देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसके विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई। आरपी दत्त की रचना आज का भारत का औपनिवेशिक वित्तीय पूंजीवाद का चरण। दोस्तों देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना। दूसरा है भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना। और तीसरा है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। कंपनी तीनों लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही। दोस्तों उसके बाद देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 ईस्वी। दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता रहे। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गईं, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकीं। इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। दोस्तों 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। दोस्तों उसके बाद देखिए, वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 ईस्वी। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यह वह समय था जब मार्क्स तथा एंजिल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। दोस्तों अब देखिए आगे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में विभक्त किया गया है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। दोस्तों भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश देखिए कैसा हुआ। 1600 से 1757 तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने यह शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गया है। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशीगी रुपए देने की प्रथा प्रारंभ की और उनमें एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इससे अनेकों बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजारों में भेज दी गईं। भारत की हाथ की बनी वस्तुएं ठहर न सकी। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वह कृषि मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। दोस्तों उसके बाद देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत देखते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। दोस्तों उसके बाद देखते हैं, धन निष्कासन का विरोध करने वाले एमजी रानाडे और आर.सी. दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। दोस्तों उसके बाद देखिए, अंग्रेज नागरिक सेल्वन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है।
धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष महत्वपूर्ण है। दोस्तों हर एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया। दोस्तों तो यहाँ तक था, ठीक है ना, इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।